हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 12 का जो पेपर है बोर्ड एग्जाम का हिंदी का पेपर। हिंदी अनिवार्य का पेपर है आपका। पूर्णांक आपके 80 नंबर के रहने वाले हैं, आप सभी को पता ही होंगे, और समय भी 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। जो मेन चीज़ है आपको ऊपर ही ऊपर रोल नंबर लिखने हैं, और इसके अलावा जितने भी प्रश्न हैं सभी को अनिवार्य रूप से करना है। एक प्रश्न को छोड़ना नहीं है। अगर आपको एक लाइन भी आती है तो एक लाइन भी करें, हो सकता है एग्जामिनर आपको एक लाइन के भी नंबर दे दे, इसलिए एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। इससे पहले आप सभी को बता दें हमारा व्हाट्सअप नंबर, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं 7877 896648। ये व्हाट्सअप नंबर है, कोई भी डाउट हो तो आप कर सकते हैं यहाँ पर हमें मैसेज। और इसके अलावा अगर आपको ग्रुप में जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, आप जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने, खंड ऐसे जिसमें आपको क्या दे रखा है, अपठित गद्यांश। अपठित गद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ना है पूरा ढंग से और प्रश्नों के उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको इसी गद्यांश के अंदर मिल जाएंगे, इसलिए इसको ढंग से पढ़ें। तो पहला क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध को बुद्धत्व जिस वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था वो कौन सा था। तो देखिए ये आपको दे रखी है लाइन, अस्वस्थ सर्व वृक्षाणाम, विभूतियों में अस्वस्थ को भी माना गया है। अस्वस्थ यानी कि पीपल का पेड़, यहाँ पर उन्हें बुद्धत्व प्राप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट है, बसंत का अग्रदूत किसे कहा गया है। तो इसको आप देखिए ढंग से, पहली लाइन में इसका आंसर मिल जाएगा आपको। आम यहाँ का विशेष मेवा है, इसमें रस भरा रहता है, इसका वीर बसंत का अग्रदूत है। तो आम का बोर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहेगा। तीसरा है, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान की विभूतियों में माना गया है। तो ये देखिए किसको माना गया है। ये देखिए, भारतीय संस्कृति में जिन जिन वस्तुओं को महत्ता दी गई है वे सब श्रीमद् भगवत गीता में भगवान की विभूतियों के रूप में आ गई हैं, तो भारतीय संस्कृति को। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, निम्नलिखित में से नदी का पर्यायवाची है। तो नदी का पर्यायवाची क्या है, सरिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो इसमें क्या है आपके बताना है कौन सा सही है, तो भारतीय संस्कृति। नेक्स्ट है, जंगम शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। तो जंगम का विपरीत है आपके स्थावर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहने वाला है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जिसमें आपको अपठित पद्यांश दे रखा है। जिस तरीके से अभी हमने गद्यांश के क्वेश्चन करें उसी तरीके से आपको पद्यांश के क्वेश्चन भी करने हैं, इसको ढंग से पढ़ना है और प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो ये आपका पूरा पद्यांश है। ये देखिए, कवि ने भूलोक का गौरव किसे बताया। तो पहली लाइन देखिए, भूलोक का गौरव प्रकृति का पुण्य लीला स्थल कहाँ, फैला मनोहर गिरी हिमालय और गंगाजल जहाँ। तो भूलोक का गौरव क्या है, गिरी हिमालय और गंगाजल। तो ये देखिए, प्रकृति का पुण्य लीला स्थल को कहा गया है, तो प्रकृति का पुण्य स्थल कहाँ है, गिरी हिमालय और गंगाजल। तो आपको ऑप्शन में प्रकृति मिलेगी और गंगाजल भी मिलेगा, तो आपको यहाँ पर गंगाजल लगाना है। नेक्स्ट है, निम्न में से नर सृष्टि का सर्वप्रथम विस्तार किया है। तो ये देखिए, नर सृष्टि का विस्तार किसने किया है, तो विधि ने किया नर सृष्टि का विस्तार। तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ब, विधि ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नूतन शब्द का विलोम है। तो नूतन शब्द का विलोम है पुरातन। नेक्स्ट है, निम्न में से भारत की श्रेष्ठता परिलक्षित होती है। तो किससे होती है, ऋषि भूमि और बहुभूति भंडार से। नेक्स्ट है, उपरोक्त पद्यांश का उपरोक्त शीर्षक नीचे दिए गए विकल्पों में से छांटिए। तो इसमें आएगा भारत की श्रेष्ठता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, वृद्ध भारत वर्ष की संसार का सिरमौर है, इस पंक्ति का सही आशय है। तो भारत भूमि संसार के संपूर्ण देशों में सर्वश्रेष्ठ है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर रहने वाला है। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर ले, जिससे आपको हर वीडियो की अपडेट टाइम से मिल सके। और डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, तो आप जाइए ज्वाइन कर लीजिए।
और व्हाट्सअप नंबर आपको शेयर कर रखा है। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है, पूरा ये देख लीजिए। इन सभी के उत्तर आपको एक साथ प्रोवाइड करवा देंगे, अभी आप इनको देखते जाएं। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नलिखित अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के एक पंक्ति में उत्तर दीजिए। पहला है, आपको 2 शब्द दिए गए हैं, इनको हिंदी अर्थ बताना है इनका, इनको क्या बोलते हैं। पहला है प्रीमिसेस और दूसरा है क्वार्टरली। सेकंड है, अनुभाग शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। थर्ड है, प्रमुख जनसंचार माध्यमों के नाम लिखिए। सेकंड है, अरे ये बिल्डिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, यह शब्द किसने कहे। क्या कहा, अरे ये वेडिंग एनिवर्सरी वगैरह सब गोरे साहबों के चोचले हैं, ये शब्द किसने कहे। 5 नंबर है, लेखक सौंदलगेकर मास्टर के किस प्रकार नज़दीक पहुंच गया। नेक्स्ट है, कौन से 2 शहर दुनिया के पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। 7th है, मोहनजोदड़ो की खुदाई अब क्यों बंद कर दी गई है। 8 नंबर है, मौत के खिलाफ मनुष्य नाम की किताब में लेखक ने क्या पढ़ा था। नेक्स्ट है, औरतों की आंखें किन किन ताकतों से खुली हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निशा निमंत्रण के गीत में कवि ने किस काव्यात्मक चित्रण की कोशिश की है। नेक्स्ट है, महादेवी के प्रति अनमोल आत्मीयता से युक्त भक्ति के बहाने क्या संदेश दिया गया है। अवय खंड है, जिसमें आपको उत्तर सीमा 40 शब्द रहेगी। क्वेश्चन नंबर 4 है, मुद्रित माध्यमों में लेखन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 5 है, वर्तमान इंटरनेट पत्रकारिता के बारे में संक्षेप में लिखिए। 6 नंबर है, फीचर लेखन के बारे में लिखिए। 7 नंबर है, पतंग कविता में किन किन बिंबों को चित्रित किया गया है। 8 नंबर है, बात सीधी थी पर कविता का मूल भाव लिखिए। प्रश्न संख्या 9 है आपका, मनुष्य को कौन कौन से दुर्गुण घायल कर बेकार बना देते हैं। 10 नंबर है, काले मेघा पानी दे में लोक प्रचलित विश्वास और विज्ञान का द्वंद्व चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। नेक्स्ट है खंड से, जिसमें आपके पहला प्रश्न है यानी कि 11 नंबर प्रश्न, यहाँ से आपके हर क्वेश्चन अथवा वाला क्वेश्चन मिलेगा। प्रश्न संख्या 11 है, कैमरे में बंद अपाहिज करुणा जगाने के मकसद से शुरू कार्यक्रम क्रूर बन जाता है, इस कथन का आशय लिखिए। अथवा भवितव्यता डराती है, सहर्ष स्वीकारा है के आधार पर समझाइए। प्रश्न संख्या 12 है, अकस्मात गांव में यह वज्रपात हुआ, इस कथन के आधार पर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों को लिखिए। अथवा चार्ली चैपलिन किसी भी संस्कृति को विदेशी नहीं लगते हैं, इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं, अपने विचार लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रश्न संख्या 13, हरिवंश राय बच्चन कवि परिचय लिखिए अथवा जैनेन्द्र कुमार का लेखक परिचय लिखिए। उत्तर सीमा आप ब्रैकेट में देख लीजिए, सबकी लिखी हुई है। प्रश्न संख्या 14 है, संयुक्त परिवार वाले उस दौर में पति ने अपना पक्ष कभी नहीं लिया, इस कथन को सिल्वर वेडिंग पाठ के प्रासंगिक वर्तमान परिप्रेक्ष्य में तर्क लिखिए। अथवा रोते धोते पाठशाला फिर से शुरू हो गई, इस कथन में जूझ पाठ के आधार पर किसान मजदूर की संघर्ष झांकी चित्रित कीजिए। और लास्ट है आपके खंडदय, जिसमें प्रश्न संख्या 15 है, आपको पद्यांश दे रखा है जिसकी सप्रसंग व्याख्या करनी है। अगर आपको ये नहीं आता है, दूसरा पद्यांश है, दोनों में से एक पद्यांश की आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। और लास्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है, जिसमें आपको 2 गद्यांश दे रखे हैं, दोनों गद्यांशों में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 17 है आपका, सचिव माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान 4 अजमेर की ओर से बोर्ड की पाठ्य पुस्तकें क्रय सूचना करने हेतु की विज्ञप्ति तैयार कीजिए अथवा अपने विद्यालय में कार्यालय सामग्री क्रय करने हेतु एक निविदा लिखिए। प्रश्न संख्या 18 है आपकी, निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर सार गर्भित निबंध लिखिए। शब्द सीमा आपकी 300 शब्द है। पहला है कोरोना महामारी एक अभिशाप, दूसरा है युवा शक्ति एवं चुनौतियाँ, तीसरा है साक्षरता अभियान के बढ़ते कदम, और 4 है समाज में नारी योगदान। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो सारे क्वेश्चनों को याद कर लें, रट लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7877896648। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, जाइए ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।